स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। वोटों की गिनती से पहले भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, बोले वोटिंग के दिन इस्तेमाल होने वाली मशीनों के नंबर बदले गए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। स्ट्रांग रूम के बाउंड्री की दीवार टूटी, सपा ने डीएम पर लगाए गंभीर आरोप। निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र। एक और बड़ी अपडेट। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा सरकार की पूरी प्लानिंग तैयार। ईवीएम को लेकर भी किया बड़ा दावा। एक और बड़ी अपडेट। बंगाल में खेला होबे, ममता ने एग्जिट पोल को बताया फर्जी, कहा कार्यकर्ताओं से कहूंगी गणित बनाकर रखे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चुनाव का नतीजा मतगणना से आएगा, मनगणना से नहीं। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट। तिहाड़ जेल पहुंचा अरविंद केजरीवाल, सरेंडर करने से पहले दिया बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। वोटों की गिनती से पहले भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, बोले वोटिंग के दिन इस्तेमाल होने वाली मशीनों के नंबर बदले गए। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वोटिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली मशीनों को बदलने का आरोप लगाया है। बता दें कि बघेल का आरोप है कि चुनाव में जो मशीन इस्तेमाल किए गए थे उनके नंबर बदले गए हैं। पूर्व सीएम ने इस बारे में ट्वीट किया। भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा, चुनाव आयोग ने चुनाव में प्रतियुक्त होने वाली मशीनों के नंबर बदल दिए थे। इसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट शामिल है। भूपेश बघेल ने कहा है कि मेरे चुनाव क्षेत्र रजनाथ गांव मतदान के बाद फॉर्म 17C में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार बहुत सी मशीनों के नंबर बदले गए हैं। जिन बूथों पर नंबर बदले हैं उससे हजारों वोट प्रभावित होते हैं और भी कई लोकसभा क्षेत्रों में यही शिकायतें मिली हैं। हम राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए लिखा, जवाब देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में मशीनें बदली गई हैं और चुनाव परिणाम पर होने वाले असर के लिए कौन जिम्मेदार होगा। बदले हुए नंबरों की सूची बहुत लंबी है, पर एक छोटी सी लिस्ट आप सबके सामने है। भूपेश बघेल के ट्वीट के शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। क्या वाकई ईवीएम बदली गई है? तुरंत हस्तक्षेप करे चुनाव आयोग और इस पर जवाब दे। संजय सिंह ने चुनाव आयोग से इस पर जवाब देने की मांग की है। बता दें कि भूपेश बघेल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन ने एक्स पर कहा कि रजनाथ गांव संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार के साथ शेयर की गई ईवीएम की संख्या में कथित मिसमैच फैक्ट पर आधारित नहीं है। आयोग ने कहा है कि शेयर की गई मशीनें लिस्ट के अनुसार ही हैं। मतदान और मॉक पोल के दौरान कुछ तकनीकी खराबी के कारण बदली गई मशीनों की सूची भी उम्मीदवारों के साथ साझा की गई है। इसके अलावा मतदान एजेंटों ने मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम को सील करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेपर सील पर हस्ताक्षर किए हैं। मतदान के अगले दिन स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में जांच के दौरान किसी भी उम्मीदवार की ओर से ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले सरकार की पूरी प्लानिंग तैयार। ईवीएम को लेकर भी किया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के बाद एग्जिट पोल जारी हो जाने पर अब लोगों की निगाहें 4 जून को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है। इसी बीच अन्य राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी सवाल उठाया। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा वहां एग्जिट पोल ही क्या करेगा। दोस्तों, दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत रविवार को उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में पहुंचे थे। बागपत जनपद में पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत और संवाद किया। बातचीत में मीडिया कर्मियों ने उनसे एग्जिट पोल पर सवाल किया। बता दें कि जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि राजा जो कह देगा वो भी तो वही करेंगे। राजा की बात कौन काटने वाला है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि ये लोग पहले से ही 400 पार का नारा लगा रहे हैं। इसका मतलब सब कुछ पहले से ही सेट था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि ईवीएम जहां रखी जाती है मतदान के लिए भेजने से पहले उसकी मरम्मत की जाती है। मरम्मत के दौरान मशीनों में बैटरी और सेल डाली जाती है। उसके बाद की ईवीएम मशीनों को वहां भेजना है। उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करते हुए जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भेजा जाता है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने तो विधानसभा चुनाव में देखा कि जो जीती हुए कैंडिडेट थे उन्हें हराया गया।
राकेश टिकैत ने यह भी दावा किया है कि जनता उन्हें वोट नहीं दे रही है, बावजूद इसके कह रहे हैं कि जीतेंगे। यही ये गणित कौन सी है और कैसे है। चलिए अगली खबर। बंगाल में खेला हो गए, ममता ने एग्जिट पोल को बताया फर्जी, कहा कार्यकर्ताओं से कहूंगी गणित बनाकर रखे। दरअसल दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस नेता सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल पर रविवार को प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के बारे में जो दिखाया जा रहा है उस पर मैं विश्वास नहीं करती। एग्जिट पोल बिल्कुल अस्पष्ट और फर्जी है। दोस्तों, दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल में बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को भारी बढ़त मिलने का दावा किया गया है। ममता ने एक स्थानीय चैनल से बात करते हुए इस पर आश्चर्य जताया और तृणमूल कार्यकर्ताओं से मजबूती से डटे रहने का आह्वान किया। ममता ने दावा किया कि उनकी पार्टी टीवी पर दिखाए जा रहे आंकड़ों से दुगनी सीटें जीतेगी। तृणमूल के कुल कितनी सीटें मिलेंगी, इस सवाल पर ममता ने कहा है कि अभी मैं किसी संख्या में नहीं जाऊंगी, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से गणित लगाने के लिए कहूंगी। जिस तरह से हमने हर क्षेत्र में काम किया है और चुनाव के दौरान हर जगह हमें भारी भीड़ और प्रतिक्रिया देखने को मिली, इससे मुझे नहीं लगता कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है। वहीं टीएमसी के राष्ट्र प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले ने भी एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव परिणाम इस बात से तय होते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, न कि इस बात से कि भाजपा और उनकी मीडिया मित्र क्या उम्मीद करती है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए एग्जिट पोल के आंकड़ों को साझा करते हुए कहा कि एक नहीं बल्कि 10 एग्जिट पोल ने भाजपा के पक्ष में भविष्यवाणी की थी, लेकिन अंतिम परिणाम में टीएमसी 215 जबकि भाजपा मात्र 77 सीटें जीती थी। उन्होंने बंगाल में टीएमसी की जीत का विश्वास जताते हुए लिखा कि 4 जून का इंतजार करें। चलिए अगली खबर। चुनाव का नतीजा मतगणना से आएगा, मनगणना से नहीं, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में अनियंत्रित डीसीएम की चपेट में आने से 6 से अधिक लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल पर एक और हमला करते हुए कहा है कि चुनाव का नतीजा मतगणना से आएगा, मनगणना से नहीं। मन की बात चुनाव पर लागू नहीं होती है, वहीं जन की बात चलती है, और जब जागरूक जनता चौकन्नी होती है तो किसी की भी मनमानी नहीं चलती है। चलिए अगली खबर। तिहाड़ जेल पहुंचने से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें, 1 जून को उनकी 21 दिनों की अंतरिम बेल खत्म हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून तक तिहाड़ लौटने का आदेश दिया था। 2 जून को सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आप हेडक्वार्टर से पार्टी वर्कर्स को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजों को फर्जी बताया और मोदी के खिलाफ निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4 जून को बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं आएगी। दिल्ली कथित शराब घोटाले पर बोले, मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि आपका बेटा आज जेल लौट रहा है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं किसी भ्रष्टाचार में शामिल हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने स्वीकार किया है कि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने 500 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे हैं, लेकिन एक पैसा बरामद नहीं हुआ है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तिहाड़ के सूत्रों ने बताया है कि केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। जेल नियमों के हिसाब से एक कैदी को सूर्यास्त से पहले अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होता है। 2 जून की सुबह को सीएम ने राजघाट में महात्मा गांधी के स्मारक और कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के दौरा किया। जेल जाने से पहले उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और बच्चों को गले लगाए, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने एक पोस्ट में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। केजरीवाल ने 1 जून को विपक्षी इंडिया बिलो की बैठक में भाग लेने से पहले अपने आवास पर आपकी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक भी की। बता दें कि सीएम ने दिल्ली की एक अदालत में जमानत के लिए भी आवेदन किया है। याचिका पर 5 जून को सुनवाई होगी।